ठीक है सुजाता, तो आज से ये तय रहा, ना मैं तुम्हारी जेठानी और ना ही तुम मेरी देवरानी। हाँ भाभी, तो फिर तय रहा कि अब से आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कविता जी। सुजाता, कविता, उम्र का बड़ों का सबका लिहाज भूल गए तुम। भाभी को नाम से बुला रही हो तुम? रहने दीजिए देवर जी, तमीज की उम्मीद आप अपनी पत्नी से ना ही करें तो बेहतर है। मुन्ना के पापा, लेकिन इन्होंने भी तो। चलो मेरे साथ। मुन्ना के पापा, हमारी बात तो सुनिए। आपको पता नहीं है कि क्या हुआ था? एक नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। हमारी बात तो सुनिए। मैंने क्या गलत बोल दिया? वो सुजाता बोल रही थी गोलू के बारे में। तुम बदतमीजी कर रही हो। मुन्ना के पापा, हमारी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? चुप! दिमाग खराब हो गया सुजाता तुम्हारा? घर में लकीर खींच गई तो क्या तुमने भी अपने संस्कार, लाज लिहाज, सही गलत सब पे लकीर खींच ली? भाभी का स्वभाव तो तुम अच्छे से जानती हो ना, तो क्यों अपनी गलत हरकतों से उनके गुस्से को बार बार बढ़ावा देती हो तुम? उन्हें तो वैसे भी लगता है कि उनके साथ इस घर में हमेशा से नाइंसाफी होती आई है, इसीलिए वो कभी कभी गुस्से में ज्यादा बोल जाती है। लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए सुजाता, वो तुमसे उम्र और ओहदे में बड़ी है। तो इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे की तुमने? अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। हद तो सुजाता ने पार की है। आप अगर खुद सुनते कि ये सुजाता हमारे गोलू के बारे में क्या क्या बोल रहे थे तो आप भी अपना आपा खो देते गोलू के पापा। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। अरे जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया ना। गोलू को बिजनेस में हिस्सा, तुम्हें आधी प्रॉपर्टी, तो अब क्यों लड़ रही हो तुम? हाँ, आपकी वजह से कुछ नहीं मिला है मुझे। ये मेरे अकेले की जंग थी जो सालों लड़ने के बाद मुझे ये जीत हासिल हुई है। जीत गई ना, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये झगड़ा बंद करो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जैसे सारी गलती हमारी है, जैसे घर की शांति हमने भंग की है। अरे भाभी, कोई हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो पहले वो आप और हमारे मुन्ना का हक मार करके बैठ गई, उसके बाद बात बात पर वो हमें ताने देती रहती है। मेहनत मेरी और दिव्यम की है सुजाता, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। हमारा कोई हक नहीं है। ये घर, ये पैसा, ये सब कुछ सिर्फ आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक, ऐसे भी आपकी नजरों में हमारी कभी कोई अहमियत थी नहीं। करिए आपको जो कुछ करना है, खूब लुटाइए अपने पैसे अपने भाई पर। आप हमेशा यही तो करते चले आए, लेकिन हम अपने मुन्ना की मेहनत की कमाई के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। पैसा हाथ का मैल है सुजाता, लेकिन जिंदगी में रिश्तों की अहमियत बहुत जरूरी होती है सुजाता। दुख की बात तो यह है कि जिन रिश्तों को तुम तोड़ने की बात कर रही थी, आज उन्हीं की बदौलत इतना कुछ मिला है। अरे उसके बावजूद भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं है। अरे घर में लकीर खींच गई, उसके बावजूद भी तुम दिव्यम और गोलू के बीच में तुलना करना बंद नहीं कर रही हो। अरे तुम्हें चैन नहीं है, सुकून नहीं है, तो कम से कम दूसरों को तो सुकून से रहने दो। एक बात साफ साफ सुन लो कविता, आज के बाद तुमने ऐसी वैसी कोई भी बात की या कोई हरकत की तो एक और रिश्ता खत्म हो जाएगा, और वो होगा तुम्हारा मेरी पत्नी होने का। कविता भाभी और मेरे बड़े भाई साहब इस घर के बड़े हैं। अगर तुम उनकी इज्जत नहीं करोगी ना सुजाता, तो याद रखना
मेरी नजरों में भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इनकी नजरों में तो हमारी कभी कोई अहमियत रही नहीं है। इनका बस चलता तो अपनी सारी जायदाद अपने भाई और भाभी के नाम कर देते, लेकिन हम भी अपने मुन्ना के हक की कमाई के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। घर गृहस्थी में खुशहाली घर की औरतों से होती है। कविता और सुजाता को इस घर की बहू चुनने का भले ही फैसला मेरी ननद ने लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी मंजूरी थी उसमें। अब इस उम्र के पड़ाव में ये एहसास मत दिलाइए कि वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे लगा था घर के बंटवारे के बाद घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। प्रभु, कलेश खत्म क्या होने, वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता भोलेनाथ। ये संसार, ये घर, ये परिवार से मुझे मुक्ति दिला दीजिए और इस बुढ़िया को अपने पास बुला लीजिए। दादी, आप ये भोलेनाथ से क्या मांग रही थी? दादी, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी तो हम बच्चों का क्या होगा? आप जब साथ होती है ना तो हमारा हौसला मजबूत होता है। हम सबका वजूद आपसे ही तो है दादी। आइए। दादी, आप माँ जी और ताई जी की बहस को इतना दिल पे मत लगाइए। ये जो लोग के आपसी झगड़े हैं, नफरत है, ये सब ना बस ऊपर ही दिखावा है। अब घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ना, लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्द इन लोग का ये झगड़ा खत्म हो जाए। और हाँ, खबरदार, अगर आइंदा से आपने ऐसी बात की तो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए और आप ऐसी अशुभ बातें कर रही हैं। दादी, अभी तो आपको गौरी के भाई बहनों के साथ खेलना है, उन्हें पालना है, उन्हें बड़ा होते हुए देखना है, और तो और उनकी शादी में नाचना भी तो है। ऐसे ऐसे करके बताइए, इतने सारे काम अधूरे हैं और आप ऐसे जाने की बातें कर रही हैं। और तुम्हारे ढेर सारे बच्चों के साथ खेलना भी है, उन्हें गोद में उठाना भी है। इतने तो होंगे ना? दादी, आप भी ना, हम आते हैं। अरे रुको राधिका, तुम ही बताओ, जिस घर में इतनी अशांति हो वहां सुख और शांति कैसे हो सकती है? देखा था ना तुमने कैसे जानवरों की तरह लड़ रही थी मेरी दोनों बहुएं। दादी, जिंदगी में वक्त ना कभी भी समान नहीं होता है। धूप छाव के फेरे तो चलते रहते हैं। अभी धूप है इसलिए परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही छाव की ठंडी शीतलता मिलेगी ना, अपने आप सारी तकलीफें मच जाएंगी। दादी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई। बहुत जल्दी ही ये सारे नफरत के बादल जो है ना, वो छट जाएंगे और फिर खुशियों की बारिश आएगी। हमें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, वो सब ठीक कर देंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।